हेलो एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीचर एवेल्यूएशन इन साइंस, जिसमें हम इसका कंसेप्ट और नीड्स और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कंसेप्ट ऑफ टीचर एवेल्यूएशन इन साइंस। सो टीचर एवेल्यूएशन इन साइंस में क्या है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम असेस करते हैं टीचर की इफ़ेक्टिवनेस, कॉम्पिटेंसीज, परफॉर्मेंसेज कि वो साइंस में उसकी मतलब इफ़ेक्टिवनेस मतलब इफ़ेक्ट कितना पड़ रहा है टीचिंग का, टीचर की टीचिंग का। और कॉम्पिटेंसीज का मतलब है कि उस एबिलिटीज़ जो टीचर्स की और परफॉर्मेंस जो हो साइंस टीचर्स की, वो सारी जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में हम असेस करते हैं। उसे हम टीचर एवेल्यूएशन इन साइंस या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम बोल सकते हैं। इसमें आ जाता है कि हम कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं डाटा को और किसके टीचिंग मेथड्स के ऊपर, ठीक है, कंटेंट नॉलेज के ऊपर। हम मतलब पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि मतलब टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, वो इफ़ेक्टिव है, उसकी उसकी एबिलिटीज़ की कितनी है, ठीक है, फिर कंटेंट की नॉलेज कितनी है, क्लासरूम में मैनेजमेंट कैसी है टीचर की, स्टूडेंट की कितनी एंगेजमेंट है जब टीचर्स जो है वो टीच कर रहे हैं, और आउटकम्स कैसी हैं, ठीक है। स्पेसिफाइंग, हम यहाँ पे साइंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम साइंस के बारे में बात करेंगे। सो ये टीचिंग एवेल्यूएशन इन साइंस में हमने कंसेप्ट में थोड़ी इंट्रोडक्शन दी है। नेक्स्ट है कि नीड फॉर टीचर एवेल्यूएशन इन साइंस, कि साइंस में हमें टीचर एवेल्यूएशन की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले तो टीचिंग क्वालिटी इम्प्रूव होगी जब हम इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो जो टीचिंग क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी, टीचर को पता चलेगा कि उसका कौन सा टीचिंग मेथड इफ़ेक्टिव है, कौन सा नहीं है, या कहाँ गलत है, कौन सी नॉलेज जो है वो ज़्यादा देनी चाहिए, उसको पेडागोजिकल अपनी नॉलेज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सारा कुछ पता चलेगा जब हम इवेल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी, मतलब कि जो स्ट्रेंथ है या फिर जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे जो है ग्रोथ आएगी विद द हेल्प ऑफ इवेल्यूएशन। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारा नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा कि देखा जाएगा कि टीचर जो है वो करिकुलम स्टैंडर्ड्स के साथ मीट कर रहा है, मतलब एजुकेशनल गोल्स वो अचीव कर पा रहा है कि नहीं पा रहा। नेक्स्ट स्टूडेंट अचीवमेंट मतलब कि कनेक्ट टीचर इफेक्टिवनेस विद स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स इन द साइंस। इसमें आएगा कि कितना जो है टीचर स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, कितना जो है उसको लर्निंग आउटकम्स मिल पा रही है। नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट में आ जाएगा कि फीडबैक दी जाएगी कि कितने अच्छे से साइंस करिकुलम जो है वो डिफ़ाइन किया जा रहा है या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो ये हमारी इवेल्यूएशन जब होगी तो ये ज़रूरतें होंगी। नेक्स्ट टाइप्स हैं इवेल्यूएशन की इन साइंस में, जो कि टीचर एवेल्यूएशन इन साइंस में दो हमारे पास काफ़ी टाइप्स होती हैं, पर यहाँ पे हम दो एक्सप्लेन कर रहे हैं, पीयर इवेल्यूएशन एंड द स्टूडेंट इवेल्यूएशन। सो पीयर इवेल्यूएशन इन साइंस टीचिंग में सबसे पहले आ जाएगा डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आएगी, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, फिर हम इसके कुछ की फीचर्स करेंगे, और फिर हम प्रोसेस देखेंगे, और फिर एडवांटेजेस देखेंगे, फिर चैलेंजेस देखेंगे। सो मतलब ये जो टाइप्स हैं इनको काफ़ी डीपली हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट इवेल्यूएशन में भी हम डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, की फीचर्स, ठीक है, मेथड्स, एडवांटेजेस, चैलेंजेस, ये सारा कुछ देखेंगे। सो हम अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पीयर इवेल्यूएशन इन द साइंस। सबसे पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन आ जाएगी। सो इसमें आ जाएगा कि पीयर इवेल्यूएशन में क्या होता है कि हमारे फेलो टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, कलीग्स इन्वॉल्व होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं और असेस करते हैं साइंस टीचर की परफॉर्मेंस को, फिर उन्हें फीडबैक देते हैं जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंगली कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। तो ये पीयर इवेल्यूएशन होती है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये कोलैबोरेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, मतलब कि इसमें आप फ्रीली जो है आइडियाज़ अपने एक्सचेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है साइंस में उसको शेयर करती है, मतलब नेक्स्ट है प्रोवाइड डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, ठीक है, मतलब बहुत सारी टीचिंग टेक्निक्स भी ये क्या करती हैं, डेवलप करती है। इसके बाद इसमें कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स में आ जाएंगे ये कोलैबोरेटिव होता है, मतलब कि आप ओपनली इसमें कुछ भी बोल सकते हो, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। नॉन थ्रेटनिंग है, मतलब कि इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया जाता है, पनिशमेंट के ऊपर नहीं। और रिफ्लेक्टिव है, मतलब कि टीचर्स की हेल्प की जाती है अपने ऊपर ही, कि वो अपने ऊपर कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद इसमें प्रोसेस आती है, सबसे पहले प्री ऑब्जर्वेशन मीटिंग की जाती है, मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, लेसन प्लान्स, ये सारे डिस्कस किए जाते हैं। फिर क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन की जाती है, ठीक है, जो पेयर होता है वो अटेंड करता है और ऑब्जर्व करता है साइंस लेसन को। फिर पोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है। पोस्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दी जाती है, और फिर लास्ट में रिटर्न रिपोर्ट मिलती है जिसमें रेटिंग्स, क्वालिटेटिव नोट्स जो होते हैं टीचिंग मेथड्स के ऊपर या स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, एक्सपेरिमेंट यूज़ किए, वो सारी रिपोर्ट जो है रिटर्न में हमें दी जाती है। नेक्स्ट इसकी एडवांटेज क्या है कि हम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं,
कोऑपरेशन बिल्ड कर सकते हैं अमंग फैकल्टी के बीच में, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंसाइट्स प्रोवाइड होते हैं, इंकरेजिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन को इंकरेज करता है। उसके बाद चैलेंज आते हैं कि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है, बायस्ड है, टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, लैक फॉर्मल ट्रेनिंग इन इवैल्यूएशन टेक्निक, ठीक है, फॉर्मल ट्रेनिंग की कमी है, ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। सो ये आता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इवैल्यूएशन इन साइंस टीचिंग, मतलब हमारा सेकेंड टाइप आ गया। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि स्टूडेंट इवैल्यूएशन इन साइंस टीचिंग में क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गैदरिंग फीडबैक जो है वो स्टूडेंट से ली जाती है, मतलब स्टूडेंट इकट्ठे होकर जो है वो फीडबैक देते हैं अपने साइंस टीचर के रिगार्डिंग, उनकी इफ़ेक्टिवनेस, उनकी मतलब उनको कितना क्लियर होता है, कितनी एंगेजमेंट है, कितना सपोर्ट है, ये सारी जो है वो स्टूडेंट्स जो है इकट्ठे होकर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं अबाउट देयर साइंस टीचर्स, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें गेन इंसाइट इनटू स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस, इसके स्टूडेंट्स के जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। इसमें वो एरियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं जहाँ पे टीचिंग स्किल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है, स्टूडेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है लर्निंग प्रोसेस में उसको इनकरेज किया जाता है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद इसके की फीचर्स हैं कुछ। अनॉर्मेटिव, अनॉर्मेटिव का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स जो है सी फील करते हैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक देने के लिए। जब स्टूडेंट इवैल्यूएशन होती है तो बच्चे अपनी जो फीडबैक है वो ऑनेस्टली दे सकते हैं, उनके किसी बात का उनको डर नहीं होता। सेकंड है स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है कि ये हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरीज या सर्विस के थ्रू ही डन किया जाता है, मतलब एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है इसका। रिफ्लेक्टिव है यही कि टीचर्स भी जो है उस फीडबैक को यूज़ करते हैं और अपने आप को थोड़ा डेवलप करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट इसमें मेथड्स आ जाते हैं कुछ। मेथड्स क्या आते हैं, क्वेश्चनरीज या सर्विस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, ठीक है, लैब सेफ्टी, रेलेवेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये वाले एरियाज जो है वो कवर किए जाते हैं क्वेश्चन में या सर्विस में, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वे किया जाता है। उसके बाद ओपन एंडेड रिस्पॉन्स होता है इसमें, स्टूडेंट को लो करते हैं कि आप अपनी ओपिनियंस को डिटेल में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रेटिंग स्केल्स मेथड होता है कि आप मतलब जैसे एग्जाम्पल 1 to 5 यहाँ पे क्लैरिटी कितनी हुई आप रेटिंग्स दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एडवांटेजेस आएंगे। एडवांटेजेस में क्या होगा कि डायरेक्ट फीडबैक जो है वो लर्नर्स से मिलती है हमें, उन्हें डर नहीं होता किसी का, ठीक है। इसमें हाईलाइट हाउ टीचर इज़ परसीव्ड एट द स्टूडेंट लेवल, ठीक है। हाईलाइट से आ जाता है कि कैसे टीचर जो है वो परसीव करता है स्टूडेंट लेवल। कैन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टीचिंग हैबिट्स दैट अफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। आइडेंटिफाई किया जाती हैं स्पेसिफिक टीचिंग हैबिट्स को जो इफेक्ट करती हैं कॉम्प्रीहेंशन, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, टीचर्स को इम्प्रूव करता है। इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें कि स्टूडेंट्स के पास जो है लैक ऑफ मैच्योरिटी होती है, तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं या कुछ भी, है ना। ये चीज़ एक चैलेंज होता है टीचर के लिए। रिस्क ऑफ बायस, ठीक है, बायसनेस होती है क्योंकि अपनी लाइक डिसलाइक्स होती है सबकी। मे फोकस मोर ऑन पर्सनैलिटी दैन पेडागोजी, शायद ज़्यादातर पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, पेडागोजी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। सो ये हमारा टॉपिक है टीचर इवैल्यूएशन इन साइंस, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट किया नीड की और टाइप्स की, 2 टाइप्स की, पीयर एंड स्टूडेंट इवैल्यूएशन। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।